experience, yeah, structure. Every experience has a structure, and there is a presupposition of NLP that structure can be changed. So, as far as NLP is concerned, we have a VAK concept. Okay, every experience has certain visuals associated with it, has certain auditory associated with it, and has certain feelings associated with it, which we call as kinesthetic. Okay, so now when I said about the earlier what I was saying, perception thing, generalization, then deletion, distortion. After applying those manipulations, we create our internal meaning. For example, there is a sudden rain, okay, all of a sudden बारिश होने लगी. किसी ने उसको एक्सपीरियंस करके लाइक ओ वाओ, अब तो मेरे छाते और बिकेंगे, जो छाता बेच रहा है खुश हो गया. Hmm. फार्मर का हो गया, ओ माय गॉड मेरी फसलें खराब हो गई, सारा पैसा वेस्ट हो गया, उसने सुसाइड कर लिया. किसी के आया ओके अब तो भजिया पाव खाने का समय आ गया है, घर चलते हैं. किसी का आया लॉन्ग ड्राइव का समय आ गया, किसी को रोमांटिक, किसी को फूडी. सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन उन्होंने इंटरनल मीनिंग क्या बनाई. ठीक है, तो इस तरह से जो हमारी इंटरनल स्टेट होती है ना वो डिफर करती है. देन व्हेन यू मेंशन कि वीए के जो स्ट्रक्चर की हमने बात करी कि स्ट्रक्चर को अगर चेंज कर देते हैं तो हमारी इंटरनल मीनिंग चेंज हो जाती है. और व्हेन द इंटरनल मीनिंग चेंजेस हमारे इमोशंस डिफर करते हैं, है ना. तो अगर हमने जो भी एक्सपीरियंस है उससे एसोसिएटेड जो हम इंटरनली अपने दिमाग में बोलने लगते हैं, दैट इज द ऑडिटरी एस्पेक्ट. जो हम देख रहे हैं लाइक जैसे ना ग्लास आधा खाली दिख रहा है, दैट इज द विजुअल. अगर हमने विजुअल को चेंज कर दिया, ऑडिटरी को चेंज कर दिया, हमारे जो इमोशंस उसके साथ एसोसिएटेड हैं वो चेंज हो गए, तो एक्सपीरियंस ओवरऑल बदल जाए. बिकॉज जो इंटरनल स्टेट बनेगी वो डिफर करने लगी बेस्ड अपॉन द स्टेट, बेस्ड अपॉन आर जो हमने फिल्टरिंग लगाई है. तो व्हेन यू सेड कि अगर नहीं पता कि कैसे करना है, देन व्हाट इज द बेस्ट थिंग इज पहले तो इंट्रोस्पेक्शन है, सेल्फ वर्क करो, शैडो वर्क जिसे कहते हैं एज पर इंसेंशुअलिटी की, मतलब रिफ्लेक्ट करना जो भी हो रहा है अब तक की जर्नी जैसी रही है कि करके उसको रिफ्लेक्ट बैक करना, करने पलटना. एंड इफ नथिंग इज हेल्पिंग देन रीच आउट फॉर हेल्प. ओके, like there are proper sessions, there are proper techniques जिससे हम consciously ये चीज process कर सकते हैं. Cognitive behavioral therapy is all about that only, जहाँ पे हम अपने जो beliefs हम बना लेते हैं, जो unconscious state में चीजें पड़ी हुई हैं वो हमारे लिए blockages create करते हैं, हमारे लिए helpful नहीं है. ठीक है, limitation और stagnancy में हमें रखते हैं, उसे हम surface out करते हैं, then एक एक करके उसे heal करते हैं basically. तो रीच आउट फॉर हेल्प इफ यू फील दैट कि नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, पता है कि प्रॉब्लम है बट एग्जैक्टली क्या है वो नहीं समझा.